सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में आई? इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, जिनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण हाथ की अपेक्षा मशीन से तथा घर की अपेक्षा कारखानों में और कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने लगा। इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है? जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे पिछड़े देशों पर अपना अधिकार जमाने की नीति बना लेता है तथा पिछड़े देश का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण करता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे हराकर मैसूर पर अधिकार कर लिया? 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर अधिकार कर लिया। 1818 ईस्वी तक किसने मराठा युद्ध में मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया? अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन सी परिस्थितियां सहायक थीं? यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति का उदय, अतिरिक्त पूंजी का बढ़ना, यातायात और संचार के साधनों का विकास, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, सभ्य बनाने का अभियान, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियां थीं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब और कहां पहुंचा? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर भारत पहुंचा। दादा भाई नारोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नारोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय जाति कौन सी थी? पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंचने वाली जाति थी। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली वर्ष 1835 में लागू की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों की ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना था जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त करके कलरक आदि छोटे पदों पर थोड़े वेतन में कार्य कर सके। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। खुले द्वार की नीति का आरंभ किस देश ने किया? खुले द्वार की नीति का आरंभ अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि चीन की सभी बंदरगाह सभी विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पर खोल दी जाएं। उपनिवेशवाद ने किस व्यवस्था को जन्म दिया? उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया। इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार कब तक कायम रहा? इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार वर्ष 1948 तक कायम रहा। किस क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का जन्म हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उपनिवेशों की दौड़ के परिणामस्वरूप कौन सा युद्ध हुआ था? उपनिवेशों की दौड़ के परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अफीम युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ? अफीम युद्ध इंग्लैंड और चीन के मध्य हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई। 1947 से पूर्व भारत किसका उपनिवेश था? 1947 से पूर्व भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना ब्रुसेल सम्मेलन 1876 ईस्वी में हुई। साम्राज्यवाद के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाने वाला शासक लियोपोल्ड द्वितीय किस देश का था? लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम देश का था। 19वीं शताब्दी से पूर्व अफ्रीकी महाद्वीप किस नाम से प्रसिद्ध था? अफ्रीकी महाद्वीप अंध महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था।
किस साम्राज्यवादी शक्ति ने पांडिचेरी को अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बनाया था? फ्रांस ने पांडिचेरी को अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बनाया था। एशिया का कौन सा देश यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ? एशिया में जापान यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ। पुर्तगाल का भारत में कहाँ-कहाँ अधिकार था? पुर्तगाल का भारत में गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली पर अधिकार था। अफ्रीका में किन यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश थे? अफ्रीका में बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी और इटली के उपनिवेश थे। अफ्रीका में इंग्लैंड के मुख्य उपनिवेश कौन से थे? अफ्रीका में इंग्लैंड के महत्वपूर्ण उपनिवेश मिस्र और सूडान थे। इसके अलावा नटाल, ट्रांसवाल, गोल्ड कोस्ट, जाम्बिया, सोमालीलैंड और रोडेशिया थे। एशिया का कौन सा देश विश्व शक्ति के रूप में उभरा? एशिया में जापान विश्व शक्ति के रूप में उभरा। साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण लाभ कमाने की लालसा, मातृदेश की शक्ति बढ़ाना, मातृदेश में सजा से बचना, स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें औपनिवेशिक धर्म में शामिल करना। ट्रिपल जी की नीति क्या थी? यूरोप के देशों में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कीर्ति की होड़। साम्राज्यवाद का भारत पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ा? साम्राज्यवाद के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, भारतीय धन संपदा का निष्कासन, उद्योगों का पतन, पश्चिमी शिक्षा लागू होना, निर्यात की अपेक्षा आयात पर दबाव, ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव आदि।